इस्लाम और आधुनिक विज्ञान। इस्लाम और आधुनिक विज्ञान के बीच एक गहरा संबंध है। कुरान, जो 1400 साल पहले अवतरित हुआ, आज भी कई वैज्ञानिक तथ्यों की पुष्टि करता है। यह दर्शाता है कि इस्लाम और विज्ञान में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि इस्लाम विज्ञान को जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है। कुरान और विज्ञान के संबंध में दलीलें। एक, ब्रह्मांड का विस्तार, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। वैज्ञानिक खोज। वैज्ञानिक एडविन हबल ने 1929 में पाया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। कुरान से दलील, और आसमान को हमने अपने बल से बनाया और निश्चय ही हम उसे विस्तृत कर रहे हैं। कुरान 51:47। यह आयत स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड के विस्तार का उल्लेख करती है, जो आधुनिक विज्ञान के साथ मेल खाती है। 2, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। वैज्ञानिक खोज। भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में यह साबित हो चुका है कि इंसानी भ्रूण एक चिपकने वाले पदार्थ, अलक्का जैसा होता है। कुरान से दलील। फिर हमने उसे नुत्फा, विंध्यस्थल में जमा पानी के रूप में एक सुरक्षित स्थान पर रखा। फिर हमने उस नुत्फा को अलक्का, जमे हुए रक्त जैसा पदार्थ, बनाया। फिर अलक्का को मुद्गा, चबाए हुए मांस जैसा पदार्थ, बनाया। कुरान 23:13-14। डॉ कीठ मूर, जो भ्रूण विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, ने स्वीकार किया कि यह विवरण आधुनिक विज्ञान के अनुरूप है। 3, पर्वतों की भूमिका, रोल ऑफ माउंटेन्स। वैज्ञानिक खोज। भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी में यह सिद्ध हो चुका है कि पर्वत पृथ्वी की स्थिरता में मदद करते हैं। कुरान से दलील, और हमने धरती में पहाड़ बनाए ताकि वह तुम्हें हिला न दे। कुरान 16:15। यह आयत पर्वतों के पच्छर, पेज जैसे कार्य का उल्लेख करती है, जो पृथ्वी की सतह को स्थिर रखते हैं। 4, जल चक्र, वाटर साइकिल। वैज्ञानिक खोज। पानी का वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा का चक्र आधुनिक विज्ञान में स्थापित है। कुरान से दलील। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को चलाता है, फिर उन्हें मिलाता है, फिर उन्हें तह करता है, और फिर तुम देखते हो कि उनमें से वर्षा होती है। कुरान 24:43 के चक्र का पूरा विवरण दिया गया है, जो विज्ञान के साथ पूरी तरह मेल खाता है। 5, उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स। वैज्ञानिक खोज। हर व्यक्ति के उंगलियों के निशान अनोखे होते हैं और इन्हें पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। कुरान से दलील। क्या इंसान यह सोचता है कि हम उसकी हड्डियों को फिर से इकट्ठा नहीं कर सकते, बल्कि हम उसकी उंगलियों के सिरे को भी दोबारा बना सकते हैं। कुरान 75:3-4। यह आयत उंगलियों के निशानों की विशिष्टता और पुनर्निर्माण की क्षमता को इंगित करती है। 6, समुद्र की गहराई और अंधकार, डार्कनेस इन द डीप सीज। वैज्ञानिक खोज। समुद्र की गहराई में प्रकाश नहीं पहुंचता और वहां अंधकार रहता है। कुरान से दलील। या वे अधर्मी अंधेरे समुद्रों की गहराइयों की तरह हैं, जिन्हें लहरें ढकती हैं, एक के ऊपर एक, और उनके ऊपर बादल होते हैं। कुरान 24:40। यह आयत समुद्र की गहराइयों के अंधकार का वर्णन करती है, जिसे केवल आधुनिक यंत्रों से ही सिद्ध किया जा सका। 7, शहद में चिकित्सा, हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हनी। वैज्ञानिक खोज। शहद में एंटीसेप्टिक और औषधीय गुण होते हैं। कुरान से दलील। और उनके पेटों से एक पेय शहद निकलता है, जिसमें इंसानों के लिए इलाज है। कुरान 16:66। यह आयत शहद की औषधीय उपयोगिता को प्रमाणित करती है, जिसे आज विज्ञान भी मानता है। हदीस और विज्ञान एक स्वच्छता और स्वास्थ्य। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्वच्छता ईमान का हिस्सा है। सहीह मुस्लिम, हदीस 223। आज विज्ञान भी कहता है कि स्वच्छता बीमारियों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। 2, मिसवाक, टूथब्रश का उपयोग। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक के उपयोग की सलाह दी, जो आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दांतों और मसूड़ों के लिए लाभकारी साबित हुआ है। अगर मुझे अपनी उम्मत के लिए मुश्किल न लगता, तो मैं हर नमाज से पहले मिसवाक को अनिवार्य कर देता। सहीह बुखारी, हदीस 887। 3, खाद्य संतुलन। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को अपने पेट को 3 भागों में विभाजित करना चाहिए, एक भोजन के लिए, एक पानी के लिए और एक सांस लेने के लिए। तिर्मिजी, हदीस 2380। यह संतुलित आहार की आधुनिक अवधारणा के साथ मेल खाता है। इस्लाम और विज्ञान के संबंध का निष्कर्ष, इस्लाम और विज्ञान विरोधी नहीं है,
बल्कि इस्लाम ने वैज्ञानिक तथ्यों को सदियों पहले प्रस्तुत किया। यह कुरान और हदीस की सत्यता को प्रमाणित करता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, हम उन्हें अपनी निशानियां संसार के क्षितिजों में और उनके अपने भीतर दिखाएंगे, यहां तक कि यह उनके लिए स्पष्ट हो जाए कि यह सत्य है। कुरान 41:53। इस्लाम विज्ञान और जीवन को एक साथ जोड़कर इंसान को सही दिशा में ले जाता है।